हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है, साथ ही हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब अभिकारक, ध्यान देना, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो वो उत्प्रेरक कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष या फिर प्रेरित उत्प्रेरक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की ही भौतिक अवस्था अगर इक्वल हो, सेम हो, तो उस केस में जो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वो कहलाते हैं समांग उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि उत्प्रेरक की बात हुई है, कैटलिस्ट की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समजातीय, जिसे आप समांग उत्प्रेरक भी बोल सकते हो, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यानी कि विषम या फिर विषमांग उत्प्रेरण। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सजातीय उत्प्रेरण, यानी कि समांग उत्प्रेरण की बात करें तो इसमें अपन ने क्वेश्चन में भी देखा कि उत्प्रेरक और जो अभिकारक है ना, इन दोनों की जो ये भौतिक स्थिति है वो एक ही होती है, यानी कि समान होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? समजातीय उत्प्रेरण कहलाते हैं। होमोजीनियस उत्प्रेरण कह दो या फिर समांग उत्प्रेरण कह दो। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यानी कि विषमांग उत्प्रेरण, और या फिर आप कहो विषम उत्प्रेरण। तो इसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों अलग अलग भौतिक स्थिति में होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों अलग अलग में होते हैं, तो ये कहलाते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और जो एक ही में होते हैं वो कहलाते हैं समांग उत्प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। ऑप्शन ए कह रहा है बढ़ाता है, या फिर घटाता है, या फिर परिवर्तित करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स देखो, मैं अब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं ना, सिंपल वे में समझाऊं तो देखो, उत्प्रेरक जो है ना, ये किस तरह से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब ये दो फ्रेंड्स हैं। अब इन दोनों फ्रेंड्स को एक जो बंदा है वो इनको उकसाने का काम कर रहा है, और उकसा कर दोनों के बीच में क्या करा देता है? लड़ाई करा देता है। ये उकसाने का काम कर रहा है, लेकिन ये इनके बीच में मतलब ये खुद पार्टिसिपेट, खुद भाग नहीं ले रहा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया उत्प्रेरक हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो अब देखो, इसने इनको उकसाने का काम किया, तो इनमें क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो क्या है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, इसके वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है, लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वही उत्प्रेरक, या फिर हम कहें उत्प्रेरण, या फिर हम इंग्लिश में कहें कैटलिस्ट। तो इसका क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, मैंने आपको बताई दी कि ये वो रासायनिक पदार्थ है जिसकी उपस्थिति के कारण जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर है ना, वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि जो दर है ना रासायनिक प्रतिक्रिया की, या तो वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाती है। जैसे उकसाने का काम करेगा तो दोनों में लड़ाई होगी, और समझाने का काम होगा तो भाई दो जनों के बीच लड़ाई हो रही है, वो शांत हो जाएगी। तो वही बात हो गई ना कि उनकी जो दर है या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाती है, लेकिन खुद उस रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ना उसमें भाग नहीं लेता। तो यही चीज तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट इसको हम बोलते हैं। और इसी को कहा जाता है उत्प्रेरण, यानी कैटालाइसिस। कैटालाइसिस और कैटलिस्ट अलग अलग नहीं है, सेम चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उस उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर भिन्न होंगी तो उसे हम कहेंगे विषमांग उत्प्रेरक कहेंगे, और अगर एक ही होगी तो उसको हम कहेंगे समांग उत्प्रेरक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, जो उत्प्रेरक है कैटलिस्ट, इसकी खोज की थी बर्जीलियस ने की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि धनात्मक उत्प्रेरक जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो ये वो होते हैं जो, बताओ क्या होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। फ्रेंड्स पॉजिटिव कैटलिस्ट की हम बात करें तो ये वो होते हैं जिनकी अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, ये क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है उसके वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक जो है ना कैटलिस्ट, इसके कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स नॉर्मली इसके प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। जिसमें एक हो गया सकारात्मक उत्प्रेरक जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, इस उत्प्रेरक में प्रतिक्रिया की जो दर होती है ना, वो सक्रिय करता है, प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है, ये सक्रिय करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रतिक्रिया की जो दर है ना उसको निष्क्रिय करता है, क्या करता है, निष्क्रिय। इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब ऑटो कैटलिस्ट की बात करें, श्वेत उत्प्रेरक की, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान कोई उत्पाद निर्मित होता है और एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उसको हम कहते हैं श्वेत उत्प्रेरक कहते हैं। फिर चौथा होता है फ्रेंड्स प्रेरित उत्प्रेरक होता है जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का उत्पाद किसी अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक जैसा काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक यानी कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। ये थे 4 उत्प्रेरक के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का मैंने क्या बताया था, नेगेटिव कैटलिस्ट का। इसका मैंने आपको बताया था ना कि अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, निष्क्रिय करेगा, निष्क्रिय यानी कम करेगा। और जो ये तो ऋणात्मक हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या कर रहा था, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। तो देखो यहाँ पे यही बोला है ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए कि प्रतिक्रिया की दर जो है ना उसको निष्क्रिय यानी कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि उत्प्रेरक विष होता है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रिया निरोधक, श्वेत उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक या फिर विषमांग उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक विष जो है ना ये क्रिया निरोधक होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया कि यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स यदि किसी क्रिया में जो उत्पाद है वो उत्प्रेरक का काम करेगा तो उसे हम कहते हैं श्वेत उत्प्रेरक कहते हैं। श्वेत उत्प्रेरक यानी कि इसे कहा जाता है ऑटो कैटलिस्ट। ये मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में कि जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान कोई उत्पाद निर्मित होता है और एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह वो कार्य करता है, उसे हम ऑटो कैटलिस्ट यानी श्वेत उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धक कार्य करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, या फिर उत्प्रेरक के सतह अधिक असम बनाकर, या फिर उत्प्रेरक की जो सतह है उसको पहले से अधिक चिकनी बनाकर, या फिर पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर। फ्रेंड्स वर्धक कार्य की बात करें तो ये जो उत्प्रेरक का जो सतह है ना, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर कार्य करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। उत्प्रेरक विष, फ्रेंड्स उत्प्रेरक विष की बात करें तो उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके ये कार्य करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा विष करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है आर्सेनिक सल्फाइड, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया कि जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए कह रहे हैं एमिनो एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रोजन का अणु या फिर एंजाइम। तो जो जैविक उत्प्रेरक है ना ये क्या है, ये एक एंजाइम है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं। संक्रमण तत्व,
क्षार धातु, क्षारीय धातु या फिर रंगीन धातु? तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लेटिनम, निकेल, MnO2। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है ना, उसमें प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है वो कौन सा होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, निकल है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, उस एंजाइम का नाम बताएं। फ्रेंड्स, ग्लूकोज जो होती है ना, इसको अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, तब पोटेशियम क्लोराइड जो है ना, पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, तब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। कारण बताओ ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वो पदार्थ है जो अमोनिया की हेबर विधि में आयरन, जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, ये उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो पदार्थ है जो कि अमोनिया की जो हेबर विधि है ना, उसमें आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है ना, उसमें उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो है क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सा है? क्यूप्रिक क्लोराइड। और अगर पूछा जाए कि अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि में कौन सा होता है, तो लोहे का चूर्ण होता है। जो वनस्पति तेल होते हैं ना, इनसे कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, तो वो होता है निकल होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की सीसा कक्ष विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम किया जाता है, तो वो उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की हम बात करें तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो सीसा कक्ष विधि है ना, उसमें इसका प्रयुक्त किया जाता है। ओके, गरम एल्यूमिना की बात करें तो इसका अल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि है ना, उसमें इस उत्प्रेरक का प्रयुक्त करते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना। और ये क्यूप्रिक का मैंने बता ही दिया, क्यूप्रिक क्लोराइड का बताया ना अभी यहाँ पे कि जो क्लोरीन गैस बनाने की जो डिकन विधि है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। लोहे का चूर्ण का मैंने आपको बता ही दिया, लोहे का चूर्ण अमोनियम गैस बनाने के हेबर विधि में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि है ना, उसमें जो उत्प्रेरक यूज लिया जाता है उसका बताओ कौन सा है वो, तो मैंने आपको बताया ही था प्लेटिनम चूर्ण। देखो कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, प्लेटिनम चूर्ण का यूज तो लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है ना, यहाँ पे ये इसको ध्यान से पढ़ना, संपर्क विधि इसमें लिया जाता है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो इसका यूज लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो सीसा कक्ष, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि जो है ना, इसमें किसका यूज लिया जाता है,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। ठीक है, ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि में गंध काल H2SO4 का निर्माण जो है ना, H2SO4, इसके निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है V2O5 है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अमोनिया उत्पादन में हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो ये मैंने आपको बताया ही था, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? मॉली मॉलिब्डेनम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है अमोनिया उत्पादन की जो हैबर विधि है ना, इसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जो काम करता है वो करता है मॉलिब्डेनम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉलिब्डेनम हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग करके पूछ लिया जाता कि अमोनिया गैस बनाने में, ध्यान देना, अमोनिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि है ना, उसमें किया जाता है लोहे का चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना सक्रिय ऊर्जा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? फ्रेंड्स, उत्प्रेरक का मैंने बताया था, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसके वेग को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। जैसे दो जनों के बीच लड़ाई हो रही है, तो कोई तीसरा आके उनको और उकसाएगा, तो इसका मतलब ये उसके वेग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, यानी और उकसा रहा है तो और ज्यादा लड़ाई होगी ना। और जैसे मान लो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है और ये तीसरा इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा काम डाउन होंगे, है ना। तो ये इनको शांत करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसके वेग की दर को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि परिवर्तित करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये तीसरा व्यक्ति, ये खुद इनमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा समस्पर्श प्रक्रम, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, क्वेश्चन पूछा गया कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? चार यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह सक्रिय ऊर्जा बढ़ाता है, यह सक्रिय ऊर्जा घटाता है, या फिर यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता भी है, प्रतिक्रिया की दर को कम भी करता है, संक्रियण ऊर्जा जो है उसको घटाता भी है। तो घटाता और बढ़ाता है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी के यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, देखो ध्यान दो, समान होती है, तो उस उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? मैंने क्या बोला था? होमोजीनियस कैटलिस्ट, यानी कि समान उत्प्रेरक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ समान नहीं होता, यहाँ पे होता कि दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता? आंसर होता उस केस में ऑप्शन ए, यानी विषमांग उत्प्रेरक होता। ठीक है ना, यहाँ पे समान पूछा है इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं, तो उस उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? विषमांग। ये मैंने बता ही दिया था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमारा ये जो टॉपिक है उत्प्रेरक कैटलिस्ट, ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।